नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन राजद जो सीटें राजद के लिए छोड़ी गई थी उसको पर नाराजगी जताई थी। अंततः उनका समझौता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ राजद का हो गया है। उसके बाद राजद ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजद ने देवघर सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश पासवान को, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को, कोडरमा से सुभाष यादव को, चतरा सुरक्षित से श्रीमती रश्मि प्रकाश को, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को और हुसैनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संजय कुमार सिंह यादव को चुनावी दंगल में उतारा है। यानी 6 में से 3 उम्मीदवार उसके यादव है। 50% सीट टिकट उन्होंने यादवों को दिया है। 2 सीट पर दलित को चुनावी दंगल में उतारा है। यूं कहा जाए कि झारखंड को लेकर जो राजद में वहां चल रहा था वह शांत हो गया और राजद ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 13 और झारखंड विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार है और जहां भारतीय जनता पार्टी झारखंड जीतने के लिए एड़ी चोटी लगाई हुई है, तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा में राजद के फिलहाल 1 सदस्य हैं और यह सरकार चल रही है और इस सरकार को गिराने के लिए भी भाजपा ने कई तरह की चालें चली। हालांकि कई कांग्रेस के विधायक भी पैसा लेते पकड़े गए और कई तरह की चर्चाएं हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों ने भी पाला बदला। यही सवाल राजद भी बार बार उठा रहा था और दिल्ली से भी झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का कार्य किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर हेमंत सोरेन जेल चले गए, तो चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने और चंपई सोरेन को जब मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने, तो चंपई सोरेन भाजपा में चले गए और भाजपा से वे चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं। यूं कहा जाए, कभी बिहार का पार्ट रहा झारखंड अभी पूरी तरह उलझा हुआ है और इंडिया गठबंधन में भी सही तरह से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। कई पार्टियों को गठबंधन में सीटें नहीं दी गई है, इसकी भी नाराजगी है और राजद भी पहले नाराज था, लेकिन अब उसका समझौता और 6 उम्मीदवारों का ऐलान भी राजद ने कर दिया। और इस चरण में इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा
ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने